गुरुभ्यो नमः। श्री परमात्मने नमः। मैं आपका ज्योतिष प्रेमी पंडित गणेश प्यासी आप लोगों के समक्ष एक नवीनतम एक सुंदर सा विषय लेकर के पुनः उपस्थित हुआ हूँ। हम ज्योतिष के एक ऐसे पहलू पर चर्चा करने वाले हैं जिस विषय को लेकर के समाज में नाना भांति की भ्रांतियाँ तैयार कर दी गई हैं। प्रिय ज्योतिष प्रेमियों, शनि एक ऐसा ग्रह है कलिकाल के अंदर जो जन्म पत्रिका में यदि बलवान बन करके केंद्र अथवा त्रिकोण में विराजमान हो जाए तो यह शनि जो है व्यक्ति को राजयोग भी प्राप्त कराता है एवं विशेष उच्च पद पर ऐसे व्यक्ति को आसीन कर देता है। प्रायः करके ज्योतिष प्रेमियों की एक पंक्ति में बार बार ये भय कर दिखाया गया कि शनि व्यक्ति को कष्ट देता है। शनि कष्ट का देवता नहीं है। शनि यदि देवता है तो केवल न्याय का देवता है। यदि आपका कर्म अच्छा है, आपका चरित्र अच्छा है, आपका स्वभाव अच्छा है और आप अपने कर्म को पूर्ण तन्मयता से करते हैं तो कर्म का साक्षी देवता शनि को माना गया है। जिस व्यक्ति का शनि उच्चाभिलाषी मित्र राशिगत स्वराशिगत केंद्र अथवा त्रिकोण में बैठता है, ऐसा शनि व्यक्ति को उच्च पद की प्राप्ति जरूर कराता है। व्यक्ति के जीवन में शनि की साढ़े साती यदि आती है तो केवल वो किसी व्यक्ति की यदि पूर्णायु बनती है, अधिकांशों शनि की साढ़े साती 3 बार ही जीवन में चक्कर लगाती है। एक राशि के ऊपर शनि का भ्रमण काल पूरा 30 महीने रहता है। इस प्रकार से एक राशि पर शनि को यूँ कहें कि 2.5 वर्ष तक वो शनि का भ्रमण रहता है। और यह शनि जो 2.5 वर्ष चलता है, जब किसी राशि को चौथा एवं 8वां बन जाए, जिस राशि में गणना की जाए उसी राशि से शनि जिस पर भ्रमण कर रहे हैं उस राशि तक भ्रमण करने पर चौथा और 8वीं राशि जब निर्मित होती है तो वह शनि अड़ैया कहलाता है। अपनी ही राशि से शनि का राशि काल जिस राशि पर हो रहा है उस राशि से 12वीं, प्रथम एवं द्वितीय यदि राशि बनती हो तो ऐसी स्थिति में शनि की साढ़े साती कहलाती है। प्रायः करके शनि के लिए न्याय का देवता कहते हुए ये भी कहा गया है कि द्वादशे जन्म गेरासु द्वितीय चा शनिश्चरः सार्धानी सप्तवर्षाणि तदा दुःखयुतो भवेतो। भावार्थ है कि शनि से जब भी गोचर से 12वें स्थान पर हो तो यह जन्म राशि से शनि सिर पर माना जाता है। शनि की साढ़े साती जब सिर पर होती है तो व्यक्ति को जीवन में अचानक किसी न किसी संकट का सामना करना पड़ता है। अपने प्रियजनों का वियोग, धन की हानि, मान की हानि एवं अर्थ का अपव्यय होता है, कीर्ति एवं ऐश्वर्य समाप्त होता है एवं व्यक्ति को ऐसी स्थिति में कष्ट का सामना करना पड़ता है। जब भी व्यक्ति के द्वितीय चरण में अथवा हृदय में 2.5 वर्ष के लिए शनि का भ्रमण काल आता है तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति को सुख और दुख दोनों बराबर मात्रा में मिलते हैं। और ऐसी स्थिति में यूँ कहना चाहिए व्यक्ति के ऊपर चिंताओं का अंबार लगता है। किसी न किसी विषय को लेकर के व्यक्ति के हृदय में चिंता जन्म ले जाती है। किसी के विवाह की चिंता, किसी ऋण की चिंता, किसी परिवार के व्यक्ति के स्वास्थ्य की चिंता ऐसे जातक को परेशान करती है एवं उसका जीवन विचलित हो जाता है। यदि जातक की शनि की साढ़े साती उतरती हुई जब पैर पर आती है तो ऐसी स्थिति में अधिकांश यूँ देखा गया है कि व्यक्ति के लिए यह भ्रमण अधिक कराता है पर इसके कुछ लाभ भी देखे गए हैं। शनि साढ़े साती उतरती हुई जब पैरों पर जाती है तो आपको तीर्थ यात्रा का, गुरु दरबार का, सिद्ध क्षेत्रों का भ्रमण करने का अवसर प्राप्त जरूर होता है। पर एक मामले में यूँ भी कहते हैं कि शनि जब आपका अंतिम चरण में पैर के ऊपर से निकलता है तो ऐसे जातक को स्थानांतरण, अपने स्थान परिवर्तन का योग प्राप्त होता है या अपनी जन्मभूमि से किसी अन्य भूमि में जाने का अवसर प्राप्त होता है। ऐसी स्थिति में जातक को धन का विशेष खर्च बन जाता है। किसी न किसी बहाने से जातक का रुपया पैसा खूब खर्च होता है। इस बात का सदा ध्यान रखा जाए। प्रिय ज्योतिष प्रेमियों, शनि भय एवं भ्रम का देवता रहे हैं। यह ग्रह कलिकाल के अंदर राहु को कलिकाल का राजा माना जाता है एवं कलिकाल में शनि को न्याय प्रिय न्याय का देवता माना जाता है। जिस जातक की जन्म पत्रिका में शनि तीसरे भाव में, छठवें भाव में,
10वें भाव में एवं 11वें भाव में प्राप्त हो जाए, ऐसा शनि जातक को खूब धन समृद्धि प्राप्त करता है। यदि शनि अपनी उच्च राशि तुला पर बैठ जाए और तुला पर बैठ करके धन स्थान में, लाभ स्थान में, सुख भाव यानी चौथे भाव में या जन्म स्थान में, इन स्थानों में तुला राशि का शनि यदि बैठ जाता है तो जातक को जीवन में सम्मान एवं धन की खूब प्राप्ति होती है। यदि शनि आपका कुंभ राशि का अथवा उसकी निज कुंभ राशि मूल त्रिकोण राशि या मकर स्वराशि, मूल त्रिकोण कुंभ राशि का एवं स्वराशि मकर, शनि की दोनों ही राशियां हैं, मकर राशि अथवा कुंभ राशि, इन दोनों राशियों में यदि शनि विद्यमान हो जाए और वह शनि केंद्र अथवा त्रिकोण में जाकर के अथवा धन या लाभ भाव में यानी द्वितीय या 11वें भाव में बैठ जाए तो ऐसा शनि भी जातक को विशेष धन का लाभ कराता है। प्यारे प्रिय ज्योतिष प्रेमियों, वैसे तो ये भी देखा गया है, इसके कुछ विपरीत परिणाम भी देखे जाते हैं। यदि शनि 9वें भाव में या 12वें भाव में, इन दोनों घरों में यदि शनि का संबंध बन जाए, युति करके बढ़ जाए और ऐसा शनि व्यक्ति को सन्यास की ओर मोड़ देता है, ऐसे व्यक्ति के मन में सन्यासी की धारणा आ जाती है और ऐसा व्यक्ति गृहस्थ धर्म से रहते हुए भी विरक्त बनने के प्रयास में रहता है। और कई बार तो ऐसा देखा गया है सामान्य तौर से कि विवाह के उपरांत भी ऐसा व्यक्ति विरक्त हो जाता है। अथवा मेरे प्रिय ज्योतिष प्रेमियों, शनि की तो कई संज्ञाएं हैं। मैंने विशेष करके जो गुरु चरणारविंदों के और पास बैठ करके गुरु चरणों का आसरा लेकर के जो प्राप्त किया वह विषय आपके सन्मुख रखा। अब इससे डरने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, यदि आपका शनि नीच राशि में कुंडली में बैठा है अथवा नीच राशि किसी ग्रह की दृष्टि शनि के ऊपर जा रही है तो ऐसी स्थिति में कभी भी भूल करके भी आपको शनि का रत्न नीलम धारण नहीं करना है, ना भूल करके आपको शनि संबंधी किसी वस्तु का प्रयोग नहीं करना है। विशेष करके काले रंग का परिहार करें, काले रंग को अपने जीवन में धारण ना करें, छोटा या बड़ा कोई भी वस्त्र आप काले रंग का वस्त्र धारण ना करें। और जितना ज़्यादा से ज़्यादा बन सके ओम संशनिश्चराय नमः इस मंत्र का आप प्रतिदिन 108 बार मंत्र जाप करें। मैं आपको भरोसा देता हूं कि शनि जनित पीड़ा आपकी जीवन में समाप्त हो जाएगी। हाँ, यदि आप शनि के माध्यम से अपने कार्य क्षेत्र में उन्नति चाहते हैं तो उसका एक बिल्कुल सीधा सा उपाय है। आप शनिवार के दिन सायंकालीन वेला में चमेली के तेल का दीपक जला करके हनुमान जी के सन्मुख बैठ करके यदि आप सुंदरकांड का पाठ प्रत्येक शनिवार करते हैं, मैं आपको भरोसा देता हूं कि आपको राजनीति क्षेत्र में, व्यवसायिक क्षेत्र में, कार्य क्षेत्र में और यदि आपको किसी प्रकार से नौकरी प्राप्त करने में परेशानी आ रही है तो आप मेरा भरोसा मानिए, ये आपको शनिवार के समय ये चमेली के तेल का दीपक प्रज्वलित करके हनुमान जी के सन्मुख बैठ के सुंदर कांड का पाठ करें। मैं आपको विश्वास देता हूं आप शीघ्र ही सफल हो जाएंगे। प्यारे बंधुओं, इस प्रकार से आप लोगों से निवेदन है, ये मेरे बताए हुए उपाय आपको विशेष लाभान्वित करेंगे। अब मैं अपनी वाणी को इन्हीं शब्दों के साथ यहाँ पर विराम दे रहा हूँ। शेष अगले भाग में। जय श्री राम, जय जय श्री सीताराम।